हम सारे एज एन इंसान इन 4 जोन्स में से किसी जोन के अंदर होते हैं एज फॉर एज आवर सेटिस्फैक्शन लेवल इज कंसर्न। पहला हमारा जोन होता है डेड जोन। डेड बंदा कौन होता है? ये डेड है, दिस इज डेड। ये पिछली क्लास में भी ऐसी था, उससे पिछली क्लास में भी ऐसा था, उससे पिछली जब आप स्टूडेंट थे तब भी वैसा था, काजी साहब जब स्टूडेंट थे तब भी वैसे किया है। तो उसके ऊपर और डेड चीज ऊपर मारी गई है, मगर ये वो डेड की डेड है। some of us are actually dead people. They not want to change, don't want to change, बस खत्म। And some are in their comfort zone. ये सबसे खतरनाक लोग होते हैं, और ये 80% पॉपुलेशन इस जोन के अंदर होती है। क्योंकि वजह यह है कि यही तो लोग होते हैं जिन्होंने चेंज लेके आनी है। ये काबिल लोग होते हैं, ये एबिलिटी वाले लोग होते हैं, ये प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट लोग होते हैं, इसीलिए तो ये कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लेकिन ये कंफर्टेबल जोन में होते हैं, एंड दे डोंट वांट टू चेंज दैट जोन, राइट। और कुछ लोग होते हैं वो पैनिक जोन में होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, हर बात पे कीड़े निकालते हैं, हर बात पे नुक्स है, इनको कोई किसी बात पे सेटिस्फाई नहीं होते, राइट। और कुछ लोग होते हैं जो इस जोन में होते हैं जिसे स्ट्रेच जोन कहते हैं। स्ट्रेच जोन का मतलब ये है कि ये आपका कंफर्ट जोन था, इसमें आप मजे से गुजारा कर रहे हैं और आप सलाहियतों वाले हैं, आप अपने काम को 10% बढ़ा लेते हैं, इससे आप थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और जब आप उसमें मेहनत करते हैं तो कुछ अरसे बाद दिस बिकम्स योर कंफर्ट जोन, एंड द मोमेंट इट बिकम्स योर कंफर्ट जोन, यू 10% आप इसको और बढ़ा लेते हैं। चेंज का मतलब यह नहीं है एकदम काया पलट हो जाना, एकदम काले का सफेद हो जाना, सफेद का काला हो जाना। दिस इज नॉट चेंज। चेंज इज जस्ट 10% स्ट्रेचिंग, and when you stretch it to the 10%, you actually create kind of a turbulence in your performance, and later on that 10% becomes part of your comfort zone. लिहाजा ये आप याद रखिएगा कि वो जो डिस्कवरी 4D का मैंने आपको जितना फिनोमेना बताया है वो ये है कि इस जोन के लोगों को निकाल के इस जोन में डाल दिया जाए। डेड जोन के बारे में क्या करना है मैं फिर बताऊंगा। पैनिक जोन वाले डायरेक्ट स्ट्रेच जोन में कभी भी नहीं आते। आइदर यू हैव टू ब्रिंग इट टू डेड जोन और टू कंफर्ट जोन, एंड देन यू कैन ब्रिंग इट टू स्ट्रेच जोन। लेकिन जैसा मैंने आपको अर्ज किया था कि ये जो 5% है ना, यही वो लोग हैं जो डेड और पैनिक जोन के अंदर हैं, तो वक्ती तौर पे जस्ट फॉरगेट अबाउट देम। वी हैव गॉट 85% ऑफ पीपल हु आर इन द कंफर्ट जोन। इनको हमने स्ट्रेच करना है। लिहाजा जब आप एक नई जगह पर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि अगले दिन वो कहें कि क्या मुसीबत आ गई है हमारे सर, ये कैसा अफसर आ गया हमारा, क्या मुसीबत आ गई है। रादर वो सारे के सारे कहें यार अब थोड़ा सा मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग देयर कंफर्ट जोन यू एक्चुअली मेक इट अ स्ट्रेच जोन, एंड देन दे विल बाय इन दैट चेंज। इसीलिए मैं अपने तमाम दोस्तों को कहता हूं किसी को ट्रांसफर भी करना है ना, एक पीएन को भी आपने ट्रांसफर करना है तो उसको पहले बुलाएं, उन्हें कहा आपका कल हम ट्रांसफर करने लगे हैं, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है, उसकी ये वजह है। सिर्फ एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के नोटिस लगा के फलां का टर्मिनेट, फलां की ड्यूटी फलाना, यू पुट देम इन देयर पैनिक जोन एंड दे विल नॉट परफॉर्म। Whatever you have to execute, you have to talk to them and convince them, और हो सकता है वो आपको कन्विंस कर लें, हो सकता है जो आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। तो इस तरीके से आप उसको करते हैं, और ये उसका तरीकेकार है। ये सॉरी थोड़ा मैथमेटिक्स। देयर आर 2 things which a leader does: provides a support and provides a challenge. If you provide a very low support and very low challenge, यानी आप उसको पूछते भी नहीं है, उसे काम भी नहीं लेते, उसको कहते भी कोई काम नहीं है, और साथ उसको सपोर्ट भी नहीं करते, तो वो बंदा ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल डेड जोन में चला जाएगा। और अगर आप चैलेंज उसको ठीक ठाक दे देते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते, यानी तुमने ये भी काम करना है, ये वाली ड्यूटी भी देनी है, ये भी ड्यूटी देनी है, ये मुझे नहीं पता रात के 12 बज जाए, ये रिपोर्ट तैयार करनी है, ये जमा करवानी है, फलाना ये करना है, 15 मरीज देख के जाना है, ओपीडी जब तक खत्म ना हो तो जाना नहीं है, ऑपरेशन लिस्ट में सुबह सामान भी मेरा लेके आना है, सब कुछ करना है, तो यू आर प्रोवाइडिंग हिम अ गुड बिग चैलेंज बट यू आर नॉट गिविंग अ सपोर्ट। एज अ रिजल्ट देयर विल बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड विथड्रॉल एंड पैरालिसिस। जिसको जो ही मौका मिलेगा वो भाग जाएगा। और अगर आपने ये किया कि सपोर्ट तो बहुत प्रोवाइड कर दी मगर चैलेंज कोई नहीं दिया,
कि मजे कर, कोई बात नहीं, तो मेरे ऑफिस में रात को सो जा कर, कोई बात नहीं, तो जो मर्जी कर, लेकिन चैलेंज बिल्कुल कुछ नहीं दिया। तो वो कहेगा मुझे सर की वार्ड से ना ट्रांसफर करें, मैंने इधर ही रहना है बस, मुझे क्यूएमसी से सिविल अस्पताल ना भेजना खुदा के लिए मैं सिविल अस्पताल जाया तो मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैंने नहीं जाना देखिए मेरा भी हक बनता है मैं यहां से वो काम करूं, राइट। लेकिन आइडियल सिचुएशन ये है कि आप उसको जबरदस्त चैलेंज दें और जबरदस्त सपोर्ट प्रोवाइड करें, ये ग्रोथ होगी। और अगर आप इसको पिछली स्लाइड के साथ मुंतबिक करें, वो ये है कि कीप द पीपल इन देयर स्ट्रेच जोन बट नाइदर ऑन देयर डेड जोन नॉर इन देयर पैनिक जोन। और उसको पिछली स्लाइड से आप मुंतबिक करें, ऑल्सो कीप ऑन थिंकिंग अबाउट देयर फिलोसॉफिकल लेवल। इफ दे आर एट बॉडी लेवल यू हैव टू सेटिस्फाई देयर बॉडी नीड्स, if they are heart level you have to satisfy their emotional needs, and if they are at spiritual level then you have to create some environment where their spiritual thirst and need is accomplished.